अस्सलाम वालेकुम। देखिए आज किसी भी टेक्स्ट को पढ़ते वक्त हम पार्ट ऑफ स्पीच को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, हम ये सीखेंगे कि हम नॉन एडवर्ब एडजेक्टिव या वर्ब को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, क्या एक वर्ड एज अ नॉन यूज हो सकता है, एज अ एडवर्ब यूज हो सकता है या नहीं, एज अ एडजेक्टिव यूज हो सकता है या नहीं, या वर्ब यूज हो सकता है या नहीं। ठीक है, तो इसको भी हम देखेंगे। तो इधर से एक और बात, हम किसी भी वर्ड की मीनिंग को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं टेक्स्ट को पढ़ते वक्त। ठीक है, हम डिक्शनरी को नहीं देखेंगे, हम टेक्स्ट से हम कैसे इसकी मीनिंग को गेस लगा सकते हैं। ठीक है, कि इसकी मीनिंग क्या होगी किसी भी वर्ड की जो आपको मुश्किल लगे। ठीक है, किसी भी वर्ड का मीनिंग क्या होगा टेक्स्ट को पढ़ते वक्त। ठीक है, उसको भी हम आइडेंटिफाई करेंगे। देखो, ये एक मेन सेंटेंस है। ठीक है, या तो आप मेन सेंटेंस से ही आप गेस लगा सकते हो कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। ठीक है, मुझे तो पता है इस वर्ड का मीनिंग क्या है, लेकिन मुझे पहले भी पता था, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो अभी देखें, या तो आप मेन सेंटेंस को पढ़ के इस वर्ड का मीनिंग आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, या तो इससे एक स्टेप ऊपर जाओ, एक सेंटेंस ऊपर पढ़ो, ताकि आप मतलब अथर क्या कहना चाहता है। ठीक है, या टेक्स्ट क्या कहना चाहता है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसकी मीनिंग क्या है। या इससे एक स्टेप नीचे पढ़ो और इनको यहाँ से यहाँ तक पढ़ो, यहाँ से यहाँ तक पढ़ो, तब आपको अंदाजा होगा कि इसकी रिकॉन्सिलिएशन की मीनिंग क्या है। ठीक है, लेट्स देखो, इसकी मीनिंग हम मेन सेंटेंस से ही निकाल सकते हैं, क्योंकि ये इतना मुश्किल नहीं है। क्योंकि इधर इसकी जो रिकॉन्सिलिएशन है, इसका एक एंटोनियम है, ये अपोजिट वर्ड यूज हुआ है। ठीक है, इससे ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखो, नीदर ऑफ अस ब्रॉट अप और सेपरेशन और इवन अ चांस एंड रिकॉन्सिलिएशन। देखो, एक सेपरेशन की बात हो रही है। ठीक है, सेपरेशन भी क्या है, एक नोन है। देखो, अभी क्या कह रहा है, नीदर ऑफ अस ब्रॉट अप अवर सेपरेशन और इवन अ चांस एट रिकॉन्सिलिएशन। तो एक तो सेपरेशन की बात हो रही है। ठीक है, इधर अथर कह रहा है कि इधर जो कैरेक्टर है वो कह रहा है कि ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि हमारी लाइफ में मतलब एक ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं। ठीक है, जो हमें सेपरेट करती है, एक दूसरे से अलग करती है। इसमें ना मेरा कसूर है ना आपका कसूर है, कह रहा है। ठीक है, ये कहना यही चाह रहा है। तो अभी देखो, नीदर ऑफ अस ब्रॉट अप अवर सेपरेशन, ये हम दोनों का कसूर नहीं है कि हम सेपरेट हुए, कह रहा है। ठीक है, और इवन अ चांस ए रिकॉन्सिलिएशन। तो इस जो इंसिडेंट होती है हमारी लाइफ में, जिसकी वजह से ये होता है कि हम एक दूसरे के करीब भी नहीं आते। ठीक है, ये यही कहना चाह रहा है। देखो, नीदर ऑफ अस ब्रॉट अप अवर सेपरेशन, तो एक तो सेपरेशन यूज हुआ है, इससे आप गेस लगा सकते हो कि इसका मीनिंग क्या है। आर इवन अ चांस एट रिकॉन्सिलिएशन। ठीक है, इवन अ चांस एट रिकॉन्सिलिएशन। तो अभी हम बता सकते हैं कि रिकॉन्सिलिएशन की मीनिंग क्या है। ठीक है, रिकॉन्सिलिएशन का मानी ये है कि आप रीइस्टेब्लिश करें अपनी रिलेशन को। एक तो सेपरेशन की बात कर रहा है, इवन ए चांस एट रिकॉन्सिलिएशन मतलब रीइस्टेब्लिश करना अपनी रिलेशन को। ठीक है, आपने आइडेंटिफाई किया कि इसकी मीनिंग क्या है। ठीक है, और आपने ये भी आइडेंटिफाई किया है कि ये आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से पार्ट ऑफ स्पीच है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच इधर यूज हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एज अ नॉन यूज हुआ है। रिकॉन्सिलिएशन क्या हुआ है, रिकॉन्सिलिएशन, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, रिकॉन्सिलिएशन। तो ये एज अ रिकॉन्सिलिएशन इधर नॉन यूज हुआ है। ठीक है, तो देखिए, रिकॉन्सिलिएशन हमने फाइंड किया कि ये नॉन यूज हुआ है, इधर एज अ नॉन यूज हुआ है। ठीक है, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, एज अ नॉन। क्या ये एडवर्ब भी यूज हो सकता है, एज अ एडवर्ब भी यूज हो सकता है किसी भी सेंटेंस में। क्या एज अ एडजेक्टिव भी यूज हो सकता है, क्या वर्ब भी यूज हो सकता है, ये भी देखे आप। ठीक है, तो ये यूज हो सकता है। देखिए, मैंने आइडेंटिफाई किया है। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, ये प्रोनाउंसिएशन भी मैं आपको क्लियरली, ये देखो प्रोनाउंसिएशन इसकी क्या होगी, reconciliatorily, etymology. देखो,
देखो प्रोनाउंसिएशन दोबारा से, reconciliatorily, देखो reconciliatorily, ठीक है, देखो दोबारा से reconciliatorily, reconciliatorily, ठीक है, reconciliatorily, ठीक है। तो ये reconciliatorily है, ठीक है, reconciliatorily एडवर्ब यूज हुआ है, reconciliatorily एडवर्ब भी यूज हुआ है, एज अ एडवर्ब यूज हुआ है। इस तरीके से एडवर्ब यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, देखो एडजेक्टिव का, ये एडजेक्टिव है, देखो एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव reconciliatory, रिकंसिलिएटोरी, ठीक है। ये देखो इसका प्रोनाउंसिएशन ये है, रिकन यहां तक हो गया, सिली एटोरी, रिकंसिलिएटोरी, 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 ठीक है। ये इसका प्रोनाउंसिएशन है, ये जो रिकंसिलिएटोरी, ठीक है, ये एडजेक्टिव का प्रोनाउंसिएशन है। तो इस तरीके से आप अपनी प्रोनाउंसिएशन भी क्या कर सकते हो, प्रोनाउंसिएशन भी इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। अब ये वर्ब भी ये यूज हो सकता है, देखो प्रेजेंट सिंपल में ये रिकॉन्साइल्स, रिकॉन्साइल्स ये प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में ये रिकॉन्साइलिंग है, ठीक है। और पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूस या पार्टिसिपल भी कहते हैं इसको, ये रिकॉन्साइल्ड, दोनों के लिए हम ये यूज करेंगे, ठीक है, पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूस के लिए रिकॉन्साइल्ड, ठीक है। तो इस तरीके से हम पार्ट ऑफ स्पीच को किसी भी टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब नोन को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देखो नोन या ज्यादातर नोन ION से स्टार्ट होते, NESS से स्टार्ट होते। जैसे हमारे पास ये पंपस है, पंपस क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है, ही इज अ पंपस बॉय, ठीक है। तो पंपस क्या है, एडजेक्टिव है, पंपस का मतलब एरोगेंट को कहते हैं, ठीक है। पंपसनेस हमारे पास क्या है, नॉन है, पंपस एडजेक्टिव है, पंपसनेस नॉन है। इस तरीके से आप आइडेंटिफाई करो चीजों को, ठीक है। तो पंपसनेस इज द मैनर ऑफ पंपस, ठीक है। दूसरी बात, आप दूसरे ग्रामर को भी आप यूज कर सकते हो, जिस तरह इंफिनिटिव है, देखो 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इंफिनिटिव बनाता है, ठीक है। तो 2 प्लस रिकॉन्साइल करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, इन्फिनिटिव बनेगा। तो हमेशा याद रखो कि जो इन्फिनिटिव है वो 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है एज अ, ठीक है। एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, इधर देखो एक और चीज भी देखना है, वो ये है कि नोन जो है वो वो नोन प्लूरल यूज हुआ है, एज सिंगुलर यूज हुआ है, ठीक है। देखो ये हमारे पास क्या है, म्यूरल है। म्यूरल किसे कहते हैं, म्यूरल मतलब एक लॉन्ग वॉल को क्या करना है, पॉलिश करना है या पेंटिंग करने को क्या कहते हैं, म्यूरल कहते हैं। तो ये एज अ नोन है, ठीक है, नोन यूज हुआ है। तो ये नॉन प्लूरल है या सिंगुलर है, तो ये सिंगुलर इधर यूज हुआ है, ठीक है। तो इसको प्लूरल भी हम बना सकते हैं, तो एस लगाएंगे तो क्या होगा, प्लूरल बनेगा, है तो नोन ही लेकिन प्लूरल हमने बनाया। चीजों को इस तरीके से भी देखना है। अब देखो दूसरी बात, इधर लुक यूज हुआ है, तो लुक के अपोजिट कुछ और भी मतलब वर्ड है जो सेंस दे रहा है, लुक के सेंस दे रहा है। देखो अभी एक लुक है, एक सी है, एक वॉच है, चीजों को इस तरह भी कंपेयर करो, ठीक है। ये कंफ्यूज जो वर्ड है ना, इनको भी देखो आप, लुक कहाँ यूज करेंगे, सी कहाँ यूज करेंगे, वॉच कहाँ यूज करेंगे। अभी देखो जो लुक है, लुक वहां यूज करेंगे जब हम नोटिस करते हैं किसी चीज को विथ इंटेंशन, हमारा इंटेंशन होता है, ठीक है। नोटिस करेंगे किसी भी चीज को विथ इंटेंशन। इंटेंशन मतलब ये है कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखो मैं एक फ्लोर को देख रहा हूं, आई वॉच अ फ्लोर एंड आई प्लक इट, ठीक है। मैंने फ्लोर को देखा और मेरा इंटेंशन था उसको तोड़ना। मेरा इंटेंशन क्या था, मेरा इंटेंशन ये नहीं था कि मैंने फ्लोर को देखा, मेरा इंटेंशन ये था कि मैं उसको प्लक आउट करूं, ठीक है, उसको तोड़ूं, ठीक है। तो ये मेरा इंटेंशन है, तो उस टाइम हम लुक यूज करेंगे, ठीक है। सी कब यूज करेंगे, सी उस टाइम यूज करेंगे जब हम नोटिस करेंगे किसी चीज को, लेकिन
मेरा इंटेंशन नहीं है, मतलब लेट सपोज आई सी अ फ्लोर कहता हूं, ठीक है, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, मेरा उसको तोड़ने का कोई इरादा नहीं है, ठीक है, तो उस वक्त मैं क्या करूंगा, नोटिस, जब खाली नोटिस करूंगा तो मैं सी यूज करूंगा, आई सी अ फ्लोर, ठीक है। तो ये उस टाइम यूज करेंगे। वॉच कब यूज करेंगे, जब मूवमेंट्स होती किसी चीज की। फर्स्ट के लिए मैं कहता हूं ना आई वॉच अ फिल्म, ठीक है, आई वॉच अ फिल्म कह रहे हो तब आप यूज करेंगे वॉच। उसमें क्या होती है फिल्म में, कैरेक्टर्स, डिफरेंट चीजों की क्या होती है, मूवमेंट्स होती है, ठीक है, तब आप क्या करते हो, वॉच यूज करते हो, ठीक है। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मुझे फॉलो करना न भूलिएगा। थैंक यू।